चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले 7.1 क्वेश्चन है, अ वुडन ब्लॉक मजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, यानी तीन तरह की लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और तीन लेंथों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाता है, या लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। लेट से आपके सामने एक वुडन ब्लॉक है, एक स्केच नजर आ रहा है, उसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक बनेगी और वो उसने हमें कितनी बता दी, दिस इज 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना होगा, 100 पे डिवाइड करके। इसी तरह दूसरी चीज, लेट से ये 10 है, यहां से लेकर यहां तक जो उसने हमें बताई है दूसरी लेंथ है, और तीसरी लेंथ क्या होगी, बेसिकली वो यहां से लेकर यहां तक, ये तीसरी, यानी एक लेंथ है, एक विड्थ कह लें, तीसरी हाइट कह लें। किसी भी क्यूबिकल शेप में तीन लेंथ होती है बेसिकली, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, ये तीनों की वैल्यूज उसने हमें बताई हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, वॉल्यूम का आ जाएगा। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे वॉल्यूम कितना बताया उसने, उसको कैपिटल वी से शो करेंगे। 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तीनों को 100 पे डिवाइड करें और मीटर्स में कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड यूनिट्स में। तो 40 को 100 पे करेंगे 0.4 मीटर बनेगा, 10 को जब 100 से करेंगे 0.1 मीटर बनेगा, और जब 5 को 100 से करेंगे तो 0.05 मीटर बनेगा। तीनों को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.002, और यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, क्योंकि तीन दफा मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। या कुछ कैलकुलेटर डायरेक्टली आपको साइंटिफिक में भी आंसर दे सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। तो ये 10 की पावर रिमूव करेंगे तो डेसिमल वही यहां से 3 डिजिट्स पीछे जाएगा, तो आपके पास यही 0.002 ही बनेगा। तो ये वॉल्यूम है। क्वेश्चन आगे कैरी करते हैं, हैज अ मास ऑफ 850 ग्राम्स। मास कितना गिवन है, मास उसने हमें बताया है इन ग्राम्स बताया, इसको भी किलोग्राम्स में लेके जाएं, और बताया कितना है 850 ग्राम्स। इसको 1000 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.85 किलोग्राम्स। ठीक हो गया, 0.85 किलोग्राम्स। किलोग्राम में क्यों किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है। अब क्वेश्चन में बाकी फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड, आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हम डेंसिटी का वर्ड लिख लेते हैं। सो डेंसिटी को नॉर्मली हम डी से शो करते हैं, कैपिटल डी से। अगर लिक्विड्स होगा तो उसके लिए रो सिंपल इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे तब, अभी फिलहाल डी। तो एज वी नो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब मास हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 0.85, ऊपर लिखा हुआ है गिवन में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 0.002। आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। अब जब आप डिवाइड करेंगे 0.85 को 0.002 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 425। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास ओवर वॉल्यूम है ना, ऊपर मास है किलोग्राम, नीचे मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। उसने यही हमसे पूछा था और वही चीज हमने फाइंड आउट कर ली। एंड पे रिजल्ट लिख दें। सो डेंसिटी इज कितनी निकल आई, 425, 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 7.2 में कहता है, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। आपने आइस का वॉल्यूम निकालना है, फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी पानी का वॉल्यूम बता दिया उसने, वो कितना है 1 लीटर। मैं लिखता हूं पहले, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको मैं V1 कह देता हूं, और वो उसने हमें बताया 1 लीटर। आप चाहें तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, चाहे इसको एज इट इज रहने दें। ठीक हो गया, तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूं, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर उसने निकाला हुआ है वो भी लीटर्स में ही निकाला हुआ है। आमतौर पर ये कंसर्न होता है थोड़ा सा कि डाटा जिस तरह का होना, जिस तरह के डाटा में यूनिट्स यूज हो रहे हो, उसी तरह के हम रिजल्ट में भी यूनिट्स मेंशन कर देते हैं। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा, ये कोई रूल नहीं है। कोशिश हमारी होती है स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएं, लेकिन चंद न्यूमेरिकल आपकी बुक में ऐसे हैं, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अल्टीमेटली आइडिया हो जाएगा कि इनका आंसर किस फॉर्म में है।
ठीक है, इजीली हो जाता है। तो इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम लीटर्स में ही लिख देंगे। ठीक हो गया, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, मैं एंड में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने बता दिया, जो लिख दिया, गिवन है। तो करना क्या, वॉल्यूम ऑफ आइस निकालना है। वॉल्यूम ऑफ आइस, उसको V2 कह लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। सिर्फ ये दो चीजें गिवन है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैथ चेंज नहीं होता। जितना पानी आपने लिया है ना, जितना भी है, लेट से हाफ किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, जितना भी है, जितना मैस आपने लिया है वाटर का, उसको जब आप फ्रीज करेंगे उतना ही मैस बनेगा किसका, आइस का। फ्रीज हो जाएगा पानी, मैस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैथ चेंज नहीं होता, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में। मैस रिमेन सेम एवरीवेयर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहां पे एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि एज वी नो कि मैस ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू मैस ऑफ आइस। मैस ऑफ आइस यानी दोनों का मैस बराबर है। अच्छा, मैस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर मैस का फॉर्मूला निकालना है तो वॉल्यूम इधर आके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा मैस का, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, पानी की डेंसिटी के लिए मैं रो सिंबल इस्तेमाल करूंगा, ये लिक्विड है, और इसका वॉल्यूम मैंने क्या कहा, वह V1। मैस ऑफ आइस है, दूसरी तरफ आइस की डेंसिटी को मैं D कह लेता हूं और इसके वॉल्यूम का मैं V2 कह लेता हूं, यानी दोनों तरफ मैंने डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिख दिया। वजह, क्योंकि दोनों तरफ मैस बराबर है। अच्छा, अब डेंसिटी ना मुझे आइस की उसने बताई ना वाटर की बताई, वो मुझे याद होनी चाहिए। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे एक चीज मैं लिख देता हूं, डेंसिटी किसकी, आइस की। यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में आइस का वर्ड, उसको डी सिंबल से शो करेंगे, वो होती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसी तरह दूसरी चीज, डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको याद होनी चाहिए। ये कहां लिखी हुई है, डेंसिटी का टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्टिंग में था, उसके साइड पे एक टेबल बना हुआ है जहां पे सबकी डेंसिटी लिखी हुई है, और भी चीजों की है। तो पानी की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दो तो स्पेसिफिक आपको याद रखनी पड़ेगी ना, इस न्यूमेरिकल में यूज हो रही है। सो आगे वैल्यूज पुट करेंगे। डेंसिटी ऑफ जो वाटर मैंने यूज की वो 1000। V1 कितना है जी, पानी का वॉल्यूम 1 लीटर। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है, 920, और उसका वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है। तो 920 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1000 बना, 1000 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 920 विल बी इक्वल टू V2। इनको डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09। अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करूं तो 1000 को मुझे डिवाइड करना है 920 पे। सो 1000 डिवाइडेड बाय 920, तो 1.086 बनता है ना, 1.086 है, तो मैंने 8 को 9 कर दिया, लीटर्स। अब मैंने लीटर्स क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लीटर इस्तेमाल हुआ था, तो आंसर भी किस में निकलेगा, लीटर्स में। अगर आप इसको मीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो आप 1.09 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से, या आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है, तो वो मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू। बहरहाल मैंने इसी तरह आंसर लिखा है क्योंकि आपकी बुक में ऐसा है। सो एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इज कितना निकला, 1.09 लीटर्स। तो यहां से एक और चीज आप देख सकते हैं कि आइस का वॉल्यूम पानी से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, यानी पानी का वॉल्यूम था 1 लीटर और आइस का निकला 1.09 लीटर, थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा निकला है। उसकी रीजन डेंसिटी में भी फर्क है ना, डेंसिटी पानी की थोड़ी ज्यादा है और आइस की कम है। ठीक है, और फॉर्मूले में प्रोडक्ट सेम रखना है, प्रोडक्ट सेम होगा क्योंकि मैस की वैल्यू है ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी एक की ज्यादा है तो फिर उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम निकलेगा। तो पानी का क्या था, वॉल्यूम 1 लीटर था और आइस का उससे थोड़ा ज्यादा निकला। वजह, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा थी आइस की निस्बत। बहरहाल ये मैंने वैसे आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया है कि अगर डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, स्टेट चेंज होने में, तो फिर वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेम रहना होता है। और अगर डेंसिटी में कमी आई है, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो पानी की डेंसिटी 1000 थी, आइस की 920 है, तो फिर वॉल्यूम में इजाफा हो गया, क्योंकि इनका प्रोडक्ट डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रहना है, सेम रहना है। ये फॉर्मूला आपको बता रहा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, बिकॉज ये मैस होता है। सो बहरहाल सिंपली हमने आंसर निकाल लिया 1.09 लीटर्स। 7.3 की बात करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी आपने 3 केसेस हैं, तीनों में वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करने हैं।
सबसे पहले लेट से मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं, इसको मैं टिक कर देता हूं। क्या कहता है? एन आयरन सफेयर ऑफ मास कितना है 5 किलोग्राम एंड डेंसिटी कितनी है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मास और डेंसिटी गिवन है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, वॉल्यूम निकालना है। मैंने हर क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो मैंने रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है वॉल्यूम निकालना है। अब मैं गिवन कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले मास है 5 किलोग्राम्स, मास 5 किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है, बिल्कुल जी किलोग्राम ही रहेगा। और दूसरी चीज है डेंसिटी। क्या चीज है? डेंसिटी उसने हमें जो बताई है वो कितनी है 8200। डेंसिटी उसने बताई है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम निकालना है। तो सीधा सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लें। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें यह कहता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा और डेंसिटी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। वैल्यूज पुट कर दे। मास है 5 और डेंसिटी आपके पास कितनी आ रही है 8200। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5 को 8200 से डिवाइड कर देंगे और हम रिजल्ट लिख देंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय 8200 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, 0 पॉइंट, यहां मैं लिखता हूं पहले जो डेसिमल में आंसर आ रहा है और फिर साइंटिफिक में भी लिख देंगे, 0.000061। 609 है तो 61 कर देता हूं। और यूनिट क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें क्योंकि डेसिमल के बाद काफी जीरोस आ रहे हैं। तो डेसिमल यहां से शिफ्ट करके 6 और 1 के दरमियान ले आए तो दिस विल बी 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी आएगी -4, क्योंकि डेसिमल 4 डिजिट राइट साइड पे गया है। मीटर क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया और वो कितना निकला 6.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर क्यूब्स। सो required volume is 6.1 multiply by 10 raised to power -4 मीटर क्यूब। ये हमने किया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट, यानी आपको मास गिवन है इस दफा 200 ग्राम्स। इस दफा इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें क्योंकि ग्राम्स में गिवन है, स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, दिस विल बी 0.2 किलोग्राम। डेंसिटी कितनी गिवन है इसमें 11300, यानी 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वही चीज वॉल्यूम निकालना है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम। वही डेंसिटी का फॉर्मूला, वही वॉल्यूम का फॉर्मूला बना, वैल्यूज पुट करें। मास है 0.2 और डेंसिटी इस दफा है 11300। तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं। तो कैलकुलेटर ऑन करते हैं, हम 0.2 को डिवाइड कर देते हैं 11300। तो इस दफा जो मेरे पास आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 0.00017 और आगे 69 है तो फिर मैं 7 कर देता हूं, ठीक है 177, ठीक है मीटर क्यूब, ठीक है मीटर क्यूब। तो इसका क्या बनेगा साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल यहां से शिफ्ट होगा फिर 4 डिजिट आगे जाएगा तो 1.77 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या बनेगा -4, क्योंकि 4 डिजिट की शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स राइट साइड। मीटर क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक होगा, बिल्कुल उसी तरह मैंने किया जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने किया था। ठीक है 1.77 भी कह सकते हैं इसे, आप 1.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये आंसर था, मैंने इसलिए यही मेंशन कर दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज कितना निकला हमारा 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 मीटर क्यूब। ये है हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर। मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहते हैं जी हमारे पास है गोल्ड बार और जिसका मास है 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल उसी तरह मास है जी आपके पास 0.2 किलोग्राम है, तो इस दफा किलोग्राम में लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, एज इट इज रहने दें। डेंसिटी कितनी है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड यूनिट यही होता है। वही डेंसिटी का फॉर्मूला, उसी से वॉल्यूम निकल आएगा। तो मास है जी 0.2 और आपके पास जो डेंसिटी है इस दफा 19300।
अब आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 19300। सो अब जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो 0 पॉइंट के बाद 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद क्या आ रहा है 103, यानी मैं सिंपल 1 कह देता हूं। ठीक है, तो साथ क्या आएगा, यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या यूनिट होगा जी, मीटर क्यूब। बल्कि मैं काम कर लेता हूं, यहां पे 1 के बाद एक दो डिजिट्स और लिख देता हूं ताकि प्रॉपरली एंड पे हम साइंटिफिक में आंसर लिख सकें। अदरवाइज ये सिंपल 1 एक डिजिट होगा तो डेसिमल में कहीं भी नहीं लगाऊंगा तो आंसर प्रॉपर नहीं होगा। तो 1 के बाद है 03 है, और उसके बाद 6 है, तो यानी 104 कर लेता हूं। आगे 6 था ना, तो मैंने 3 को 4 बना दिया। यूनिट है मीटर क्यूब। अब ठीक है, 2 से 3 डिजिट आप जीरोस के अलावा लिखे हुए, मैंने 104 है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, डेसिमल यहां से शिफ्ट होके जाएगा 1 के बाद 5 डिजिट की शिफ्टिंग होगी, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5, और यूनिट वही है मीटर क्यूब। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, और वो हमने कितना निकाला है, 1.04 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर क्यूब, और यही हम रिजल्ट में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 1.04 into 10 raised to power -5 मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यूं हम लोगों ने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 7.4, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द मैस। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मैस इन अ रूम, और मैस ऑफ एयर हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ एयर इन द रूम मयरिंग 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। यानी उसने हमें एयर की डेंसिटी भी बता दी, एयर का वॉल्यूम भी बता दिया, और उसी एयर का मैस फाइंड आउट करना है। तो वही डेंसिटी का फॉर्मूला, पहले डेटा लिख लें। डेंसिटी कितनी है जो उसने हमें बताई, वो 1.3, इसको मैं एयर की डेंसिटी है इसके लिए भी रो इस्तेमाल कर लेता हूं सिंबल। आमतौर पे सॉलिड की डेंसिटी के लिए डी होता है, और लिक्विड और गैसेस के लिए हम इस तरह टेढ़ा सा पी कह लें, रो इस्तेमाल करते हैं। 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और दूसरी चीज वॉल्यूम गिवन है, कैसे पता लगा वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तीनों मीटर्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 4 160, एंड यूनिट इज मीटर क्यूब। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमने मैस ऑफ एयर फाइंड आउट करना है, यानी मैस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला एज वी नो, डेंसिटी यहां पे रो इस्तेमाल हुआ है, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस निकालना है आपने, तो वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। डेंसिटी आपके पास कितनी थी, 1.3, और वॉल्यूम कितना है 160, गिवन के अंदर लिखा हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 208 आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मैस का, किलोग्राम्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड मैस या मैस इज कितना निकल आया, 208 किलोग्राम्स। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम। एक स्टूडेंट है, उसने अपनी हथेली को प्रेस किया है, किसके साथ, बाय हर थंब, थंब के साथ। ये थंब आपको नजर भी आ रहा है स्केच में। विद द फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है जी, 75 न्यूटन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई हुई है 75 न्यूटन, और क्या कहते हैं, हाउ मच वुड बी द प्रेशर। आपने यही थंब की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है ना हाथ के ऊपर, वो फाइंड आउट करना है। उसको मैं रिक्वायर्ड में लिख लेता हूं, प्रेशर, और क्या बताता है, प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग द कांटेक्ट एरिया इज 1.5। यानी ये थंब जो टच किया है ना इस हाथ को, तो वो कितना एरिया के साथ टच किया है, यहां पे कितना एरिया है जहां पे प्रेस हुआ है हमारा हाथ, हथेली, तो वो उसने कहा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेके जाना होगा। उसकी वजह है कि एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। और मजे की बात है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। यानी कि मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख दूं तो मैं यूं कह सकता हूं 1.5
सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है असल में, लेकिन हम इसे नॉर्मली सेंटीमीटर को एक ही लफ्ज मानते हैं और होल पे स्क्वायर की बजाय हम बाद में स्क्वायर लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको अब मीटर स्क्वायर में लेके जाना है तो सेंटी की जगह सेंटी वाली वैल्यू पुट करें प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻², और साथ है मीटर और ऊपर स्क्वायर है। तो क्या बनेगा ये 10⁻⁻² के ऊपर स्क्वायर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, सो दिस विल बिकम 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहां पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, वो इसको कन्वर्ट करते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कहते हैं सर सेंटी की वैल्यू -2 है। आगे सारा गलत हो जाता है क्योंकि सेंटी की वैल्यू का भी स्क्वायर है तो -4 बनती है पावर। अब आप प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितनी है क्वेश्चन में 75, और एरिया कितना है अभी हमने बनाया 1.5 इंटू 10⁻⁻4। आप सिंपली कैलकुलेटर से 75 को ना 1.5 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आएगा 50 और 10 की पावर 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, 50 को ब्रेक कर देता हूं 5 इंटू 10 और ये 10 की पावर 4 एज इट इज। अब क्या होगा, ये दोनों 10 की पावर्स कंबाइंड हो जाएंगी, ये 10 है ऊपर पावर कुछ नहीं लिखी तो 1, और ये 10 की पावर 4 है, तो जब इकट्ठा करेंगे तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 और 4 ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, या इसे पास्कल भी कहा जा सकता है। दिस इज द आंसर। सो एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो प्रेशर इज, या रिक्वायर्ड प्रेशर इज कितना निकला, 5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 7.6 में कहते हैं द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ द साइड 10 मिलीमीटर। ये आपको एक साइड पे एक पिन नजर आ रही है जिसका जो हेड है ना वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, चौरस है। ये आपको नजर भी आ रहा है, इसका हेड ये है, वो इस तरह एक फोर साइडेड यानी एक बिल्कुल वो स्क्वायर शेप बन रही है, और साथ उसने बता दिया उसकी एक साइड है 10 मिलीमीटर। अब स्क्वायर में क्या होता है, जितनी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ होती है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ही होता है जिसकी चारों साइडें सेम हो। बहरहाल उसने एक साइड हमें बता दी, लेट से वो एक साइड है 10 मिलीमीटर जो उसने हमें कही है। मैं लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक लेंथ उसने हमें बताई, इसको स्मॉल एल कह देता हूं। ये 10 मिलीमीटर उसने बताई है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके जाएं। 10 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ है। और अब जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो पहला 10 लिखा हुआ है उसकी पावर नहीं लिखी तो 1 है, दूसरा 10 की पावर -3 है, तो जब मिलाएंगे तो 10 की पावर 1 और -3 ऐड हो जाएंगे, तो 1 और -3 मिलेंगे तो क्या बनेगा -2, यानी 1 -3 क्या होगा -2। ये हमारे पास आ गई लेंथ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी प्रेशर निकालना है और फोर्स हमें मजीद कितनी गिवन है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। ऑब्वियसली ये जो पिन है, थंब पिन है, जब इंजेक्ट होगी तो यहां से फोर्स एक्सर्ट करेगी जहां पे आप इंसर्ट कर रहे हो इसे, तो उसकी वजह से प्रेशर भी एक्सर्ट होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। प्रेशर P। अच्छा जी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, यहां पे फोर्स गिवन है लेकिन एरिया नहीं गिवन, तो एरिया निकालने का मतलब होगा लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, पिन जो है ऊपर से स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब क्या होगा, उसका एरिया निकालना होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो यहाँ पे दोनों लेंथें सेम है, चारों सेम है, तो लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करें, एरिया आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू 20 क्वेश्चन में गिवन है, और लेंथ हमने कितनी बनाई थी -2, 10⁻⁻2 ये लिखी हुई है, और दूसरी लेंथ भी फिर यही हो जाएगी 10⁻⁻2। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करने, ऊपर 20 है उसे लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे वाली दोनों पावर्स ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पे 3 दफा 10 आ रहा है, तो क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻⁵ ये 5 बनेगा। कैसे पता लगा, यहां नहीं लिखा तो 1 2 और 2 तीनों मिलेंगे तो 10⁻1 +2 +2 कितना हो जाएगा 5,
यूनिट वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वी कैन से पास्कल। सो व्हाट विल बी द प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो pressure is 2 multiplied by 10⁵ Newton per meter square. This is the answer. 7.7 क्वेश्चन में कहता है a uniform rectangular block, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऑफ द वुड और जिसकी मेजरमेंट्स बता रहा है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड उसका मास भी बता रहा है 1000 ग्राम्स। स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी भी जगह पे हमने रखा हुआ है उसे विद इट्स लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल, यानी हमने उसे वर्टिकल रखा है जैसे आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है ब्लॉक। अब इसकी अगर मैं मेजरमेंट्स उसने बताई जो है ना, बेसिकली उसने एक बताई है 20, यानी वो 20 लॉन्गेस्ट साइड होगी, जाहिर सी बात है ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर यहां तक जो आ रही है, और बाकी दो जो हैं उसमें से एक आपके पास ये वाली आ जाएगी और एक आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है, ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो गया, और ये दोनों कहता है आपस में सेम है, और वो सेम कितनी बता रहा है, दोनों 7.5 है, दोनों कितनी है 7.5, और यूं वर्टिकल हमने इसको रखा हुआ है, यानी ये साइड भी 7.5 है, यहां मैं लिख देता हूं इसे 7.5 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7.5 को अगर मैं इसी 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एरिया निकल आएगा, जो थिकनेस आ जाएगी इस वुडन ब्लॉक की, ठीक है, तीसरी लेंथ है जो ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ये 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा और वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ 20 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये तीनों सेंटीमीटर्स हैं, इन्हें मीटर में कन्वर्ट भी करना होगा मुझे, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन। गिवन में सबसे पहले दो चीजें मैं लिखता हूं, एरिया भी निकालता हूं और वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम सबसे पहले, वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर और फिर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों कितने कितने बनेंगे, 20 सेंटीमीटर का मतलब है 0.2 मीटर जब 100 पे डिवाइड करोगे, अगला बनेगा 0.075 मीटर और फिर बनेगा 0.075 मीटर्स, ठीक हो गया, यानी 7.5 को जब 100 से डिवाइड करोगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.075 और मल्टीप्लाई बाय 0.075, तो ये कैलकुलेटर जो आंसर देगा दो तरह से देगा, यहां कुछ कैलकुलेटर ये आंसर देंगे 0.001125 यूनिट होगा मीटर क्यूब, और कुछ कैलकुलेटर डायरेक्टली साइंटिफिक में दे देंगे, मैं वो भी लिख देता हूं, और वो देंगे 1.125 इंटू 10⁻⁻, कितनी होगी, डेसिमल को जब शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 3 डिजिट, तो 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू लिख दी किसकी, वॉल्यूम की। उसके अलावा और क्या गिवन है हमें, यहीं से मैं एरिया भी बना सकता हूं। अच्छा, मैंने एरिया फाइंड आउट क्यों करना है, पहली बात है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहता है क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 प्रेशर, तो प्रेशर में फोर्स ओवर एरिया आता है, ठीक है। तो फोर्स यानी ये ब्लॉक यहां पे पड़ा हुआ है, तो ये कितनी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो वो तो आप कह देंगे ना सर जितना इसका अपना वेट है तो उतना ही ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी ये ब्लॉक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितनी लगा रहा है, जितना इसका वेट है वही फोर्स है, और इसने एरिया कितना कवर किया हुआ है, ये 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने एरिया को कवर कर रहा है, उतने एरिया पे पड़ा हुआ है और वहीं पे फोर्स नीचे को लगा रहा है, तो मुझे एरिया भी चाहिए। तो अब मैं निकालूंगा एरिया। एरिया भी मैंने बोला क्या करूंगा, सेम लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा, 7.5 सेंटीमीटर को 7.5 सेंटीमीटर के साथ, मतलब 0.075 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.075 मीटर, यानी मैंने 7.5 को ही 100 से डिवाइड किया हुआ है, तो 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.075 ये क्या बनता है, मैं ये भी लिख देता हूं, ये बनता है 0.005625 और यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यूं मैंने दोनों चीजें फाइंड आउट फिलहाल कर ली, लिखी है गिवन के अंदर ही मैंने लिखी है, एक चीज मैंने लिखी है वॉल्यूम और दूसरी चीज मैंने क्या लिखी है, एरिया, और एरिया और वॉल्यूम आपके सामने है दोनों, थोड़ा सा कलर मैंने चेंज कर दिया प्रोमिनेंट करने के लिए।
अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 1 फाइंड आउट करना है, उसने कहा फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। और नंबर 2 क्या फाइंड आउट करनी है हमने, डेंसिटी। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, वो भी मुझे चाहिए था, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब और क्या गिवन था, ऊपर मैथ गिवन था, वो मैंने अभी तक नहीं लिखा, अब मैं वो भी लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। मैथ उसने हमें बताया है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम। नहीं तो वही तरीका कि ग्राम से किलोग्राम में जाना है, 1000 से डिवाइड कर दें, 1 किलोग्राम आ जाएगा। अब दो चीजें निकालनी है, प्रेशर और डेंसिटी। यहां लिखते हैं नंबर 1 प्रेशर, P, और नंबर 2 हमने फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। डेंसिटी को हम D से शो कर लेते हैं, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं डेंसिटी चले निकाल लेता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, बल्कि उसने पहले पूछा प्रेशर, तो आप बेशक पहले प्रेशर निकाल लें। सबसे पहले उसने क्या कहा है, प्रेशर, इसी सीक्वेंस से कर लें, इशू कोई नहीं है। आप जो मर्जी चीज निकाल सकते हैं, हमारे पास डाटा मौजूद है। पहले अगर प्रेशर निकालना है तो हम यहां पे प्रेशर का फॉर्मूला फर्स्ट यूज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहां पे फोर्स किसके बराबर होगी, मैंने बोला वेट के बराबर है, क्योंकि ये ब्लॉक कितनी फोर्स नीचे को लगा रहा है, जितना इसका अपना वेट है। क्योंकि ये एक वर्टिकल पड़ा हुआ है ना ब्लॉक किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो कितना नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जितना उसका अपना वेट है। हम जमीन पे खड़े हैं, हम कितनी फोर्स नीचे को लगाते हैं, जितना हमारा अपना वेट है। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो मैं एफ की जगह वेट लिखूंगा, यानी mg, और नीचे क्या है एरिया, और साइड पे बता दें कि यहां पे जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट। अब वैल्यूज पुट करें, मास 1 है, जी की वैल्यू 10 है, और एरिया हमने कितना निकाला हुआ है, ये लिखा हुआ है जी आपके पास 0.005625 5625। इनको डिवाइड कर दें आपस में, यानी 10 डिवाइडेड बाय 0.005625। इस हिस्से का जो आंसर आ रहा है ना कैलकुलेटर के मुताबिक 177.777 चलता जा रहा है। मैं इसे राउंड ऑफ कर देता हूं। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो ये 7 मैं खत्म कर देता हूं, और इस 7 की जगह मैं, सॉरी मैं दोबारा आंसर लिख रहा हूं, 1777 के बाद पॉइंट्स आ रहे हैं, 77 ये चल रहा है। अब जब मैं ये डेसिमल के बाद वाले 7 खत्म करूंगा तो डेसिमल से पहले वाला जो 7 है ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और बाद वाले मैं रिमूव कर देता हूं। तो ये आंसर आपका बनता है 1778, और यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, 1778 या 1777.77 कंटिन्यूड है। ठीक है, सिंपल। नाउ डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास फिर 1 है, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास। मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा जिसको मैं टिक कर रहा हूं। ठीक है, मैंने रेड वाली जो नीचे लिखी थी वो भी बताई थी कैलकुलेटर में, उस तरह भी आता है आंसर। मैं ऊपर वाली यूज कर रहा हूं, नीचे वाले से भी ऊपर वाला बन सकता है, यहां से डेसिमल 3 डिजिट पीछे जाएगा तो ऊपर वाली चीज ही आनी है। तो 0.001125, 0.001125। अब आप 1 को इसके साथ डिवाइड कर दें, यानी सिंपल आप कैलकुलेटर ऑन करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.001125, तो ये आपका आंसर बनेगा 888। पॉइंट के बाद 88 चलता जा रहा है। अब भी मैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स इग्नोर करना चाहता हूं, तो फिर ये पहले वाला जो 8 है ये क्या बन जाएगा, 9, और बाद वाले हम रिमूव कर देंगे, तो 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 888.8888 चलता जाएगा। दिस इज द आंसर। सो हम एंड पे रिजल्ट मेंशन कर देते हैं। सो प्रेशर इज कितना निकला, प्रेशर 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दूसरी चीज क्या थी, डेंसिटी। डेंसिटी निकली, डेंसिटी इज 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 7.8 की बात करते हैं। अ क्यूब ऑफ द ग्लास 5 सेंटीमीटर वाइड। एक ग्लास क्यूब है, जैसे आपके डायग्राम में ये स्केच सा नजर आ रहा होगा, इसमें ये एक आपको 4 साइडेड फिगर एक नजर आ रही है, ग्लास है। वो कहता है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ भी 5 होगी और हाइट भी 5 होगी, क्योंकि उसने क्यूब कहा है ना, क्यूबिकल शेप है। क्यूबिकल शेप इस तरह होती है कि आपके पास लेट से ये चीज है,
ये क्यूब मैंने बना दिया एक रफली, ठीक है। इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ है और उतनी ही तीसरी आपके पास ये साइड आ रही है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों सेम है। एक क्यूब उसने बोला ना, क्यूब की तीनों साइडें सेम होती हैं। सो क्यूब ऑफ अ ग्लास 5 सेंटीमीटर, उसकी एक लेंथ बता दी उसने 5 सेंटीमीटर। मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ अ क्यूब, वो कितना बताया 5 सेंटीमीटर। कितना बताया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं सेंटीमीटर में ही डेटा यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। उसकी वजह यह है कि इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी उसने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। अगर आप मीटर क्यूब में लेके जाते हो लेंथ को, यही 5 सेंटीमीटर को, तो फिर आप डेंसिटी में भी आपको मीटर क्यूब में जाना होगा, जो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आप इजी फॉर्मेट में रहें, और आपकी बुक में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। क्यूब ऑफ द ग्लास 5 सेंटीमीटर वाइड एंड द मास ऑफ 306 ग्राम। मास को भी इसी यूनिट में रहने दें, क्योंकि डेंसिटी में भी ग्राम यूज हो रहा है, तो मास में भी ग्राम ही रहने दें। मास उसने बताया 306 ग्राम्स, ठीक है। हैज अ कैविटी इनसाइड, उसके अंदर ना एक खाली जगह है, जैसे आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ये कैविटी आपको नजर आ रही होगी, यहां लिख देता हूं, दिस इज अ कैविटी। एम्प्टी स्पेस है बीच में ग्लास क्यूब के अंदर, और डेंसिटी ऑफ द ग्लास गिवन है 2.55। ये यहां पे लिख देता हूं डेंसिटी ग्लास की कितनी बता रहा है, 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अच्छा, मैं लॉजिकली आपको ये क्वेश्चन समझा दूं पहले। वॉल्यूम ऑफ हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कैविटी यानी उस खाली जगह का वॉल्यूम निकालें। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, एक एग्जांपल शेयर करता हूं अपनी तरफ से। लेट्स से हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, पूरी क्लास का वॉल्यूम है 100। यानी वो कैसे निकालेंगे, क्लास की जो दीवारें हैं, लेंथ को विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से 100 आता है, और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स का वॉल्यूम मिला के बनता है, स्टूडेंट्स हैं, चेयर्स हैं, एसी लगे हुए हैं, जो भी है, सबका वॉल्यूम मिला के बनता है 70। तो बताएं जी खाली जगह कितनी होगी। आप फौरन कहेंगे सर 30, क्योंकि टोटल 100 था, ऑक्यूपाइड चीजें जो है वो 70 हैं, तो रिमेनिंग कितना आएगा 30, यानी 100 में से 70 माइनस कर दें। सेम यहां पे यही काम करूंगा। सबसे पहले मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी ये आपके पास लेट से ये लेंथ है, ऊपर से नीचे विड्थ है, तीसरी ये वाली चीज जो आ रही है ये आपके पास तीसरी विड्थ है। यानी लेंथ विड्थ और हाइट को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं टोटल वॉल्यूम निकालता हूं। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा उसको मैं V1 कह देता हूं, और वो लेंथ को ही 3 दफा मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि क्यूब है ना, तीनों साइडें सेम है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये चीज मेरे पास जो आने वाली है ये 125 आएगा, और यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। वजह, क्योंकि सेंटीमीटर में ही डाटा यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया है, और वो निकला है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं निकालूंगा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, यानी जो ग्लास का मेन कंटेंट है, कैविटी की बात नहीं कर रहा, जो ग्लास है मेन, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, एक तो टोटल वॉल्यूम मैंने बता दिया ना ग्लास की चार दीवारी का, और एक बीच में जो ग्लास एरिया है, बेसिकली ये जो ग्लास है बीच में सारा, इसका वॉल्यूम कितना है, यानी वी कैन से वॉल्यूम दिस इज विदाउट कैविटी। ठीक है, अब मैं वो निकाल लेता हूं, वॉल्यूम विदाउट कैविटी, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना ये वॉल्यूम विद कैविटी है, सारा वॉल्यूम है। अब विदाउट कैविटी वॉल्यूम V2 कह लें, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है मैस ओवर डेंसिटी। मैस ओवर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का होता है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। अब इसे सॉल्व करें। मैस कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 306, और डेंसिटी उसने हमें बताई हुई है 2.55। इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास जो चीज आएगी ना वो आएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर निकलना है ये भी। तो ये मैंने दूसरा वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम क्या निकाला है मैंने, विदाउट कैविटी या ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कह लें। अब इनको माइनस कर दें आपस में। टोटल आपके पास कितना था 125, कैविटी के बिना कितना है आपके पास 120। आप इस वॉल्यूम विदाउट कैविटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू।
ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो किसका निकलेगा? वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस का। सो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कैविटी, यहां मैं लिख देता हूं नाउ वॉल्यूम ऑफ कैविटी, जिसको हमने V कहा था, उसको निकालने का तरीका होगा V1 में से V2 माइनस कर दें, यानी 125 में से 120 माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकला? कैविटी का। सो हम लिख देते हैं एंड पे रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, कितना रिजल्ट आ गया हमारा? 5 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी दो मैंने किया तरीका। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से, वो कितना निकला? 125। उसके बाद मैंने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाला, यानी कैविटी के बिना वॉल्यूम निकाल लिया, जो ग्लास मौजूद था उसी के मैस को मैंने उसी के डेंसिटी पे डिवाइड कर दिया, मैस और डेंसिटी से, और फिर मैंने इन दोनों वॉल्यूम को माइनस करके कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। 7.9 एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 18 न्यूटन। सबसे पहले उसने कहा 18 न्यूटन वेट है इन एयर एंड इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इनटू वाटर। पानी इस्तेमाल हो रहा है, एयर में भी वेट गिवन है और पानी के अंदर भी गिवन है। एयर में 18 न्यूटन है, लेट्स से एक रफली मैंने स्केच बनाया, सिंपली अगर हम वेट करें तो 18 न्यूटन है, और जब उसे पानी के अंदर ले जाएं तो उसका वेट कम होकर कितना हो जाता है? 11.4 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा कि पानी में जाके वेट अपेरेंटली कम हो जाता है। वजह पानी उसके ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लगाता है, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। और पानी अब कितनी फोर्स लगा रहा है, आप खुद ही सोच लें जरा। 18 न्यूटन उसका असल वेट है, पानी के अंदर जाके 11.4 हो गया। इनको माइनस करके चेक करें जरा, 18 में से आप माइनस करें किसको? 11.4 को, तो आपके पास आएगा 6.6, मतलब अपथ्रस्ट कितनी लग रही है? 6.6 न्यूटन। तो 11.4 जो है ये इस ब्लॉक का वेट है, पानी के अंदर जाके अपथ्रस्ट लग रही है 6.6 और मिलके वही कवर हो रहा है, 18 पूरा हो जाता है। बहरहाल ये मैंने वैसे कॉन्सेप्ट शेयर किया है, मेन हम वापस आते हैं क्वेश्चन के डाटा पे। दो चीजें गिवन है, सबसे पहले गिवन है वेट इन एयर, वेट इन एयर, उसे W1 कह लेता हूं, 18 न्यूटन। और दूसरी चीज है वेट इन वाटर, वेट इन वाटर, उसको W2 कह लें, और वो है 11.4 न्यूटन। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन आगे उसने कहा कैलकुलेट द डेंसिटी एंड कैन यू गेस द मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? तो हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी जो निकलेगी हम देख लेंगे ये कौन से मटेरियल के करीब आ रही है, ये किस मटेरियल की निकल रही है। टेबल बना हुआ है डेंसिटी वाले टॉपिक में। अच्छा जी, हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे टू फाइंड में लिख देता हूं डेंसिटी। यहां पे यूज होगा अर्शमिदस प्रिंसिपल। अर्शमिदस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? दैट इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहां पे लिक्विड पानी है, तो उसकी डेंसिटी यहां पे मैं लिख देता हूं, मुझे याद होनी चाहिए, वो होती है 1000। सो डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी होती है? 1000। उसको मैं रो सिंबल से शो कर लेता हूं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट है। अब वैल्यूज पुट कर दें, W1 है 18,000 मल्टीप्लाई हो रहा है डेंसिटी, और नीचे आपके पास है 18 माइनस 11.4, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 18,000 और नीचे आपके पास आ जाएगा 6.6। अब इसे डिवाइड कर दें, सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें, 18,000 को डिवाइड कर दें 6.6 से, तो 27 आएगा, यानी 27 पॉइंट के बाद भी 27 है। तो ये 2 जो है ये 5 से छोटा डिजिट है, इसे इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने इसको एंड कर दिया। 2727 मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, असल में डेसिमल के बाद भी 27 था ना, तो डेसिमल के बाद 2 और 7 था, 7 भी आप सोचें तो ये 2 3 बन जाएगा, और 3 5 से छोटा है, उसे इग्नोर कर दें, बात एक ही है।
ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट, हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड आउट कर ली। और ये किस मटेरियल की है, अगर आप अपनी बुक में जाएं पीछे टॉपिक के अंदर, तो वहां पे डेंसिटी के टॉपिक में साइड पे टेबल बना हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2700 लिखी हुई है। तो इसका मतलब है ये जो मटेरियल है ना, इसकी एल्यूमिनियम के करीब तरीन है, मतलब ये एल्यूमिनियम की डेंसिटी इसकी है, एल्यूमिनियम की। यहां पे ब्रैकेट में मैं साथ लिख देता हूं कि ये मटेरियल कौन सा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एंड पे रिजल्ट लिख दें। सो डेंसिटी इज 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट इज, या रिक्वायर्ड मटेरियल इज एल्यूमिनियम। कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम। अच्छा, डेंसिटी यहां पे ये थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं। डेंसिटी मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रिजल्ट लिखा है, क्योंकि जो डेंसिटी वाटर की यूज हुई है वो भी इसी यूनिट में हुई है। सो ये हमने सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 10th न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो डेंसिटी गिवन है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आगे एक और भी गिवन होगी वो भी इसी यूनिट में है, तो हम यही यूज करेंगे। और उसका वेट भी गिवन है आगे 3.06 न्यूटन इन एयर, वेट इन एयर गिवन है। हमने करना क्या, यानी एक ब्लॉक है, हमें उसकी डेंसिटी बता दी, उसका वेट भी बता दिया, और कहता है दो चीजें फाइंड आउट करें। नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, उसका वॉल्यूम निकाल दें। और नंबर टू, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक दोबारा निकालें, इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक तो आपने सिंपल वॉल्यूम निकालना है ना एयर के अंदर पूरे ब्लॉक का, लेट से वो वॉल्यूम V1 हो जाएगा, क्योंकि ये एयर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये पानी के अंदर नहीं है, सॉरी लिक्विड है, पानी नहीं है, यहाँ पे कोई और लिक्विड है। क्योंकि पानी होता तो उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये 0.9 ग्राम है। ठीक है, अच्छा जी, तो V1 हम निकाल लेंगे एयर के अंदर वॉल्यूम, जो कि ए पार्ट में उसने हमसे पूछा है। असल बी पार्ट है, कहता वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक इमर्स, यानी वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर इमर्स हुआ है। फिर मैंने पानी बोल दिया, पानी नहीं है, कोई और लिक्विड है। वो वॉल्यूम, लेट से आपको जो नजर आ रहा है कुछ हिस्सा, ये वॉल्यूम जो है ये लिक्विड के अंदर इमर्स हुआ है। ठीक है, जो लिक्विड के अंदर है, बाकी ऊपर है। वो जो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड पार्ट है ना, आपने वो वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। और उस वॉल्यूम के लिए लिक्विड की डेंसिटी बड़ी मैटर करेगी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। तो अगर मैस ओवर डेंसिटी करूंगा तो एयर में वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर ये डी की जगह मैं लिक्विड की डेंसिटी निकाल लिख दूंगा तो वॉल्यूम इन लिक्विड निकल आएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं लिखता हूं सबसे पहले डेटा। क्वेश्चन है, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ डेंसिटी। सबसे पहले हमें डेंसिटी बताई गई है किसकी, वुड की। डेंसिटी ऑफ वुड, इसको मैं डी कह लेता हूं, और वो उसने हमें बताई है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसका वेट भी गिवन है, वो कितना गिवन है, 3.06, 3.06 न्यूटन। ये उसने हमें वेट भी बताया हुआ है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दूसरा इन लिक्विड। ठीक है, और एक और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी हमें गिवन है, हम ये भी लिख लेते हैं गिवन के अंदर। तो लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसको रो कह लेते हैं, और वो उसने हमें बताई है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दो चीजें आपने निकालना है, नंबर वन वॉल्यूम इन एयर, यानी जब वो एयर के अंदर था ब्लॉक, उसका वॉल्यूम क्या होगा। और नंबर टू आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम व्हेन इमर्स इन लिक्विड, यानी वॉल्यूम इन लिक्विड। उस वॉल्यूम को V2 कह लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने अभी बोला मैस ओवर डेंसिटी फॉर्मूला है, लेकिन डेंसिटी तो है लेकिन मैस नहीं है। तो पहले मैस निकालें वेट के फॉर्मूले से। एज वी नो W इज इक्वल्स टू mg होता है फॉर्मूला। W उसने 3.06 बताया, इज इक्वल्स टू m इंटू जी की वैल्यू 10 है। सबसे पहले 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m। तो मैस की वैल्यू हमारे पास बनेगी
0.306 किलोग्राम। उसकी वजह यह है कि वेट जो गिवन था ना वो न्यूटन में गिवन था। न्यूटन के अंदर ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपको याद हो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा हुआ न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो किलोग्राम आ रहा है मतलब उसमें, तो मैथ किलोग्राम में निकला। अब मैं इसे खुद से ग्राम्स में लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाऊंगा? इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि किलो की वैल्यू 1000 होती है। तो ये बनेगा 306 ग्राम्स। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने मैथ्स को ग्राम्स में क्यों लेके गया? हालांकि स्टैंडर्ड यूनिट तो किलोग्राम था जो निकला। उसकी वजह यह थी कि क्वेश्चन के अंदर जो डेंसिटी मैंने आगे यूज करनी है ना वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहां भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी में ग्राम्स यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने मैथ्स को भी ग्राम्स में कन्वर्ट किया ताकि आगे मैं एज इट इज यूज कर सकूं। अब मैं सॉल्व करता हूं आगे। नाउ वॉल्यूम इन एयर, वॉल्यूम इन एयर अगर हम बात करें तो उसको मैंने V1 कहा था रिक्वायर्ड में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? मास ओवर डेंसिटी। मास कितना अभी हमने निकाला? 306 और डेंसिटी कितनी है? 0.6। डेंसिटी है 0.6। ये आपके पास जो डेंसिटी ऑफ वुड है, एयर में बात हो रही है तो डेंसिटी किसकी इस्तेमाल होनी है? वुड की ही होनी है। तो जब इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन द एयर। असल चीज है दूसरी। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम इन लिक्विड। वॉल्यूम इन लिक्विड यानी आपने वो वॉल्यूम निकालना है जो लिक्विड के अंदर इमर्स हो चुका है। उसका फॉर्मूला भी मास ओवर डेंसिटी होगा, लेकिन डेंसिटी लिक्विड की इस्तेमाल करनी है। मास तो वही होना है ब्लॉक का, मास तो चेंज नहीं होता, लेकिन डेंसिटी कौन सी होगी? लिक्विड की, क्योंकि अब वही ब्लॉक थोड़ा सा लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो अब लिक्विड का इसमें अमल दखल है। तो मास कितना है? 306 और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 0.9। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 340। अब कितना रिजल्ट आ रहा है? 340 सेंटीमीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन यहां पे है कि सर आपने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों दोनों रिजल्ट लिखे हैं? उसकी रीजन है कि हमारे पास जो डेंसिटीज थी क्वेश्चन के अंदर उनमें भी सेंटीमीटर क्यूब्स ही आ रहे थे, इसलिए रिजल्ट भी हमारे सेंटीमीटर क्यूब्स में ही निकल रहे हैं। तो दूसरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर कितना बना? 340 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब रिजल्ट लिख देते हैं। So required volumes are, so required volumes are क्या क्या निकले हैं? 510 सेंटीमीटर क्यूब एंड 340 सेंटीमीटर क्यूब। 510 कौन सा था? टोटल वॉल्यूम जो मास ओवर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आता है। और ये 340 कौन सा है? ये वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है। तो इसीलिए मास ओवर लिक्विड की डेंसिटी इस्तेमाल की है। मास वही है, ब्लॉक का मास तो वही रहना, सारी बात है। डेंसिटी चेंज होगी, पहले बाहर था एयर में, तो मास ओवर डेंसिटी। यहां पे लिक्विड में आएंगे तो मास ओवर किसकी डेंसिटी? लिक्विड की। ठीक हो गया। सो दिस इज द आंसर, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 510 एंड 340 सेंटीमीटर क्यूब। 11th न्यूमेरिकल, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। एक डायमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर और लास्ट में जाके दूसरा डायमीटर जो छोटे पिस्टन का है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक बड़ा पिस्टन है, लेट से आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये बड़ा पिस्टन है, इसको कैपिटल ए कह लेते हैं, छोटे पिस्टन को स्मॉल ए कह लेते हैं। ठीक है, अब एरिया होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में उसने डायमीटर बताया हुआ है, तो हम डायमीटर से एरिया बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। सेकेंडली, हमने थ्योरेटिकली हाइड्रोलिक प्रेस में या इस तरह के सिस्टम्स में पढ़ा हुआ है कि जो हम फोर्स लगाते हैं वो थोड़ी फोर्स होती है F1, तो दूसरी तरफ से चीज ऊपर को उठती है वो हैवी फोर्स होती है F2। तो जो ऊपर को उठाना है इस दफा वो गाड़ी उठानी है, तो क्या कहता है? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, मतलब आपने F1 फाइंड आउट करना है, थोड़ी फोर्स जो आपने लगानी है। और कार का कितना वेट है? 20,000 न्यूटन। इसको आपने क्या करना है? लिफ्ट करना है, मतलब F2 की जो वैल्यू है ना ये 20,000 है। F2 की वैल्यू यहां पे कितनी है? 20,000 है, यानी 20,000 न्यूटन आपने वेट उठाना है और F1 आपने फाइंड आउट करना है। जो बड़े वाला पिस्टन एरिया है वो कैसे निकालेंगे, छोटा एरिया कैसे निकालेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा। और क्यों निकालेंगे? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर एरिया यूज होना है। मैं पहले फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां पे कि एज वी नो, फॉर्मूला हमारे पास होता है F2 इज इक्वल टू कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए
मल्टीप्लाई बाय F1। अब उसने F2 बता दिया है, कैपिटल ए और स्मॉल ए नहीं बताए। तो मैं पहले डेटा लिखता हूं और एरियाज बनाता हूं पहले दोनों पिस्टन्स के। सबसे पहले हमारे पास है लार्ज पिस्टन, उसका डायामीटर। सो डायामीटर जो है इसको मैं कैपिटल डी कह लेता हूं। ये बड़े वाले पिस्टन का है 30 सेंटीमीटर। अब इसी तरह दूसरा डायामीटर लिखता हूं छोटे पिस्टन का। यहां पे बच्चा पूछ सकता है कि सर आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज क्यों नहीं किया? अभी आंसर देता हूं उसका। क्योंकि दोनों डायमीटर यूज हो रहे हैं, दोनों सेंटीमीटर्स में आगे जाके ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा। आप चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। ये जो पहले वाला मैंने लिखा है ये 30 सेंटीमीटर का मतलब है 0.3 मीटर, और ये 3 सेंटीमीटर का मतलब इसको 100 पे कर लेंगे तो 0.03 मीटर बनेगा। ठीक हो गया। तो दोनों डायमीटर्स मैंने लिखे। कार का वेट कितना है? 20,000 वेट ऑफ कार, इसको W कह लें, और यही फोर्स हमारे पास F2 है जो ऊपर की तरफ मुझे लगानी है। ठीक है, 20,000 न्यूटन। इतनी कार मुझे उठानी है, बेसिकली लिफ्ट करनी है अपवर्ड। ठीक हो गया। और हमने फाइंड आउट क्या करनी है? फोर्स F1, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन आप कह सकते हैं। फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन वो कौन सी होती है? F1 होती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और लार्ज पिस्टन पे लगने वाली फोर्स कितनी है? F2, जो कार के वेट के ही बराबर है। जितना गाड़ी का वेट है उतना ही मुझे ऊपर को उठाना है। तो सबसे पहले जरा एक काम देखें यहां पे। एरिया ऑफ द पिस्टन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, ये आपको पता होगा, पाई आर स्क्वेयर। और रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस बराबर होता है डायमीटर का हाफ। आर का स्क्वेयर है ना, तो आर की जगह लिख लें डायमीटर का हाफ। तो अब जरा सॉल्व करें, इसे क्या बनता है? पाई इंटू डी स्क्वेयर, और नीचे 2 का स्क्वेयर क्या बनेगा? 4। यानी एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ये बनता है पाई डी स्क्वेयर ओवर 4। याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अपनी कैलकुलेशन के अंदर। दो तरीके हैं, या तो पहले एरियाज निकाल लें या ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लें, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो जरा देखिएगा, अभी मैं इसको पहले रफ वर्क रिमूव करता हूं, अब मैं यूज करता हूं ये फॉर्मूला। सबसे पहले इधर F2 है जिसकी वैल्यू है 20,000 इज इक्वल टू कैपिटल ए की जगह मैं लिखूंगा पाई इंटू कैपिटल डी स्क्वेयर ओवर 4, और स्मॉल ए की जगह मैं क्या लिखूंगा नीचे? स्मॉल इंटू सॉरी पाई इंटू स्मॉल डी स्क्वेयर ओवर 4, और मल्टीप्लाई बाय F1 जो मुझे फाइंड आउट करना है। और साइड पे मैं बता देता हूं कि एरिया अगर मैं स्मॉल ए लिख रहा हूं तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर होता है, और फिर आर किसके इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो ये मैंने काम किया है, और एरिया की जगह मैंने पाई इंटू डी स्क्वेयर ओवर 4 बना दी है। ठीक है, तो वो मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्वेश्चन के अंदर जो डायमीटर गिवन है ना आपको 30 सेंटीमीटर, इसे हाफ कर दें, आपके पास रेडियस 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप तब पाई आर स्क्वायर में रेडियस पुट कर दें। बहरहाल हमने इस तरह कर लिया। इस तरह आसानी क्या होगी मुझे? इस तरह ये होगा, ये पाई और पाई ऊपर नीचे कैंसिल, 4 और 4 भी ऊपर नीचे कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। इधर आपके पास है 20,000, उधर आपके पास डी का स्क्वायर का मतलब है 30 का स्क्वायर, नीचे स्मॉल डी की वैल्यू 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय F1। अब क्या बनेगा? ये इधर है 20,000, उधर 30 का स्क्वायर होता है 900, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय F1। F1 है ये। तो ये 900 ओवर 9 क्या बनेगा? दिस इज 100। और इधर क्या है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या है? F1। तो 100 इधर आके डिवाइड कर दें, या दोनों जीरो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बात है। 100 इधर आके डिवाइड होगा, ये 200 बचेगा। तो F1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 न्यूटन। यानी हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 200 न्यूटन, अगर हम 20,000 न्यूटन का कार उठाना चाहते हैं। ये 20,000 न्यूटन कार का वेट था, उसे उठाने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जस्ट 200 न्यूटन। सो रिक्वायर्ड फोर्स, so required force is 200 newtons. This is the required result. Now move to last numerical. लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है स्टील वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है हमें? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर स्क्वायर। मैं साथ साथ डाटा लिखता हूं। एरिया
उसने हमें बताया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर, ओके, इज स्ट्रेच्ड, उसे हमने स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ में चेंज ले आए हैं। और कितना चेंज लेके आए हैं? 2 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर हमने स्ट्रेच कर दिया। अब 2 मिलीमीटर स्ट्रेच किया तो दिस इज द चेंज इन द लेंथ, चेंज इन लेंथ उसने हमें बताई। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल कहा जाता है। 2 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू पुट करते हैं 10 रेज टू पावर -3 और आगे मीटर एज इट इज। अब ये भी आ गया स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में लेंथ। बाय द फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, कितनी फोर्स लगाने से ऐसा हुआ? 4000 न्यूटन से। तो लिख लेते हैं फोर्स एफ 4000 न्यूटन, इसको भी साइंटिफिक में लिख लें 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन लिख दें, क्योंकि 10 की पावर्स यूज हो रही है, मैंने इसमें भी इजीली 10 की पावर बना दी क्योंकि 4 के बाद 3 जीरोस आ रहे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, क्या फाइंड आउट करना है हमने? यंग्स मॉड्यूलस यानी y की वैल्यू। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, उसने हमें और क्या चीज बताई है? वायर की लेंथ बताई है जो कि कितनी है? 2 मीटर्स। तो यहां पे लिख लेते हैं ये ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ L नॉट 2 मीटर, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। अब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करें और इजीली रिजल्ट निकाल लें। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है F ओवर A इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है यंग्स मॉड्यूलस में। तो F कितना है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। एल नॉट कितना है? 2। नीचे आते हैं, एरिया कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 है, यस। और दूसरा क्या? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना आपके पास है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। अब कर लेते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन, ये 2 और 2 कैंसिल, और यहां पे ये 2 है तो ऊपर 2 2s आर 4 होता है, तो यानी ऊपर सिर्फ 2 आ गया। बाकी सारी 10 की पावर्स हैं, इकट्ठी कर ले, नीचे 3 है, सॉरी ऊपर 3 है 10 की पावर, नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला 3 भी ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, नीचे वाली 10 की पावर थी और नीचे 10 की पावर ये थी, दोनों पावर्स नेगेटिव थी 5 और 3, ये दोनों ऊपर जाके प्लस हो गई ऊपर वाली 10 की पावर में, यानी 10 की पावर 3 में। तो अब डायरेक्टली रिजल्ट देख लें क्या बनता है हमारे पास, 2 एज इट इज, और 10 की पावर कितनी आती है? 3 में 5 ऐड करेंगे 8, और फिर 5 ऐड करेंगे 11। So 2 multiplied by 10 raised to power 11 Newton per meter square is Young's modulus. Young's modulus का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। सो एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो Young's modulus is कितना निकला? 2 multiplied by 10 raised to power 11 Newton per meters square. This is the required result. Take care. Allah Hafiz.